में हुआ है, जिसमें हमारा बारामूला तहसील भी आता है, शीरी भी आता है, बुनियार भी आता है, ऊडी भी आता है और चंदूसा जो वागुरा के साथ आता है और रखियाबाद में भी आता है। तो फॉर द पीरियड ऑफ हमारे 4 साल 2025 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से फेसबुक पे यहाँ कुछ वायरल हो रहा है कि तहसील इलेक्शन। सबसे पहले मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ JKCDA AIOCD और एज ए तहसील प्रेसिडेंट आपको इस बात से आगाह करता हूँ, यह एक इलीगल पैरेलल एक्टिविटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन बोर्ड। क्योंकि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन बोर्ड बनता है वो उस टाइम के इलेक्टेड प्रेसिडेंट उसको नामजद करता है। तो दूसरी बात है, अभी हमें 1 साल है, अगर तहसील में कोई भी इलेक्शन करना है अंडर द बैनर ऑफ JKCDA, क्योंकि JKCDA AIOCD हमारा ताज है, हम उनके बगैर अधूरे हैं। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है उसको स्टेट के जो कन्वीनर साहब होंगे या इंचार्ज होंगे उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जाती है कि फलानी तहसील में इलेक्शन ड्यू है, वहां पर आप इलेक्शन कराओ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तहसील प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है कि यहाँ पर इलेक्शन कराओ। यहाँ पर बारामूला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और तहसील प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ। तो हमें JKCDA की तरफ से AIOCD के कोई डायरेक्शंस नहीं है कि बारामूला में आप इलेक्शन कराओ। ये एक पैरेलल एक्टिविटी है। मैं सभी केमिस्ट भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि हम शॉपकीपर्स नहीं हैं, हमारा व्हाइट कॉलर क्या है। जब हमने इलेक्शन लड़ा हम उसमें नए थे, हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो ये ऑनरेबल चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मिस्टर फयाज अहमद नदरू साहब ने उस टाइम एक न्यूज निकाली अपने फेसबुक पेज पे। इसमें इसने क्लियर कट लिखा है कि ये फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, ये आप चेक कीजिए कश्मीर न्यूज से। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे रिजवान साहब भी बैठे हैं, तो उसने रिजवान साहब को एक न्यूज उस टाइम दी जिस टाइम रिजवान साहब कश्मीर क्राउन के साथ हैं। ये देखिए जनाब, ये कश्मीर क्राउन का वो पेज है जिसपे भी फॉर द पीरियड ऑफ 4 years है। ठीक है सर, कंटिन्यू। ठीक है सर। इसके बाद हमने BCDA का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सर, ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन सर, बारामूला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जो आज तक 50-60 साल में बारामूला एसोसिएशन के पास नहीं था। लेकिन मेरे सीनियर्स ने मदद की, जूनियर्स ने मशवरा दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने वेट भी किया। इसमें भी फॉर द पीरियड ऑफ 4 years है। इसमें आर्टिकल भी है, इसमें यह भी लिखा है जब दूसरा इलेक्शन होगा वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो उस टाइम होगा वो वोट देगा एग्जीक्यूटिव बॉडी के हमरा। जहां तक हमने बात करी आपके कन्वीनर से, उन्होंने 1 महीने की बात करते हैं। जब हमारा इलेक्शन का टाइम होगा हम 4 महीने पहले बोर्ड बनाएंगे और 2 महीने पहले ही इलेक्शन करेंगे। हम लीगल तरीके से चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, वी आर नॉट शॉपकीपर्स, हम रजिस्टर्ड फार्मिस्टर्स हैं, हम व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, हम करेंगे। और आपको मैं AIOCD की डायरेक्शन बोलूंगा। जो AIOCD है वो ऑल इंडिया की होती है, उसका एक स्टेट में यूनिट होता है JKCDA, हमारे जम्मू कश्मीर को जो रिप्रेजेंट करता है। उसके आइन में जब इलेक्शन होगा उसमें लिखा है क्लियर का डायरेक्शन AIOCD की, जो भी इलेक्शन होगा वो केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा, वो अलग केमिस्ट्स का नहीं होगा। AIOCD की डायरेक्शन है, वो आप खुद ही पता कर सकते हैं, आइन देख सकते हैं, उसमें क्लियर का डायरेक्शन है इलेक्शन केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो रहा है। जो इस टाइम बारामूला में एक इलीगल पैरेलल एक्टिविटी हो रही है उसमें ऑनली केमिस्ट्स आ रहे हैं। ये एक इलीगल पैरेलल एक्टिविटीज है। मैं तमाम केमिस्ट्री से गुजारिश करता हूं, BCDA जो है ये एक रजिस्टर्ड है JKCD का यूनिट, ऑल इंडिया का यूनिट। आप इसके साथ रहे, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, चाहे मैं रहूं उस इलेक्शन का प्रेसिडेंट ना रहूं, लेकिन अपने वक्त पे होंगे, आइन के मुताबिक होंगे। पैरेलल एक्टिविटी, ये जो पैरेलल एक्टिविटी चल रही है उनको रिव्यू जो है किनके साथ करना है? देखिए, जो पैरेलल एक्टिविटी चल रही है वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, आप उनके फेसबुक पेज चेक कीजिए, उन्होंने बोला कि हम AIOCD के डायरेक्शन है। आप मुझे पहले एक बात बोलो, मैं आप ही से सवाल करता हूं, अगर AIOCD किसी से राब्ता करेंगे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट से करेंगे कि डिफीटेड कैंडिडेट से? इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई लेटर नहीं आई है, मेरे पास ऐसी कोई लेटर नहीं आई। उसके बाद भी हमारे अर्शद साहब कन्वीनर है, आप खुद भी पता करो उनसे ये लीगल है कि इलीगल। अगर आपको कन्वीनर बताएंगे कि बारामूला में लीगल है, मैं आपसे रिकॉर्ड बोलता हूं, मैं अभी रिजाइन करूंगा तहसील प्रेसिडेंट से, मैं अभी करूंगा रिजाइन।
जहाँ तक उनका ताल्लुक है कि उनसे हमारी बात हुई है, हमारे पास उनकी जो कॉल है बिल्कुल रिकॉर्डेड है। उनका यही फरमाना है कि जिस तरीके से जब वहाँ से इनका बिल्कुल बजेगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जिजालू जो है बिल्कुल इलेक्शन पीरियड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरे, उसके बाद 1 महीना पहले ही आप ही को जिजालू करना पड़ेगा, न कि किसी दूसरे के बाद। सर अभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुए, इन्होंने पहले ही इलेक्शन 4 साल के किया, जिसके मैंने आपको प्रूफ दिया है। तो अभी 1 साल है, तो 4 महीने पहले जब अक्टूबर में टाइम मुदत खत्म होती है, 4 महीने पहले इलेक्शन बोर्ड बनेगा और अंडर द बैनर ऑफ JKCDA इलेक्शन होगा, अंडर द बैनर ऑफ BCDA इलेक्शन होगा, बज़ाब्ता होगा सर। तो आपकी क्या अपील रहेगी? आपकी मेरी कमिश्नर से यही अपील है, जो ऐतराजी ग्रुप है आप इसके साथ रहे, अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, आपको कौन उस टाइम नुमाइंदा चुना है आप उसको वोट दीजिए, इलीगल पैरेलल एक्टिविटी से आप बाज रहे, क्योंकि AIOCD इसको रिजेक्ट कर चुका है। और हमारे शिंदे साहब के जो ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसका कहना ही हमारे लिए हुक्म होता है, लिखने की तो दूर की बात है। उसने क्लियर कट मैसेज अपने वीडियो में दिया है कि जो भी पैरेलल एक्टिविटी किसी जगह करेगा उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वीडियो भी मैं आपको भी सेंड करूंगा, मेरे हमरा उसने वो वीडियो दिया जब वो लास्ट टाइम JNK की विजिट पे आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। साल भर बच्चा पढ़ता है, जब वो एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, उसी दिन पता चलता है इसने साल भर कितनी पढ़ाई की। जो आपने मुझसे सवाल किया वो आपको अगले इलेक्शन के दिन पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेगा मैंने क्या किया है। नहीं वो अलग अब आप जनरल पब्लिक की बात करते हैं, आप इस बात की खुद गवाह हो। आपने कितने पेशेंट मेरे पास भेजे जिनको CA था या किडनी फेलियर था, मैंने कहाँ से इनके लिए दवाई लाई, डायरेक्ट दिलाई, कितने स्कीम्स लाई उनके लिए, कितना मैंने उनके लिए किया। ये मत है कोई अच्छा काम करूं जनरल पब्लिक के लिए फिर उनका नाम उछालूं। मैं अल्लाह को खुश करने के लिए करता हूं, मैं अपने नाम को बढ़ा। का ये सवाल है कि मेडिकल शॉप पे जो दवाई मिलती है वो उस टाइम की नहीं है। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं आपकी आगाही के लिए, मेडिकल शॉप वाला मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये भेजने वाला होता है। मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं, फिर ये आता है साइनअप के पास, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद लास्ट चेन में आता है ये केमिस्ट के पास। अगर आपको किसी दवाई में एफिकेसी नहीं लगती है, आप हमें रिपोर्ट करो, आप DCO जो बारामूला हेडक्वार्टर पे उसको रिपोर्ट करो, वो उस दुकान से उस केमिस्ट शॉप से सैंपल उठाएगा, उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट कराएगा, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि ये प्रोडक्ट गलत है। पहले तो ये मैं बोलूँगा कि मैं पैरेलल पार्टी का एक मेंबर को भी नहीं जानता हूँ। फारूक साहब पर्सनली जब से बने हैं, जब से इलेक्शन हुई है, ये मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि मेरी एसोसिएशन भी कहीं है। इससे पहले हमें पता नहीं था। मैं 20-25 साल पुराना केमिस्ट हूँ, तब से मेरे पास कोई नहीं आया। तो पैरेलल को तो मैं जानता नहीं हूँ। आई नो पर्सनली फारूक साहब ओनली, जो इलेक्टेड है हमारे, शौकत साहब सॉरी। तो इससे अलावा मैसेज यही है कि गलत प्रोपेगेंडा से हमारा एसोसिएशन खराब हो जाएगी। अगर पैरेलल होने का, जो इलेक्टेड ये है, तो पैरेलल होने का मतलब ही नहीं है। मेरे हिसाब से पैरेलल होने का कोई फन ही नहीं है। जब इलेक्शन हो जाएंगे, जब वो जीत जाएंगे, तो फिर उन्हीं के साथ हम भी चलेंगे। अभी तो इनके साथ हम हैं, मॉरली मेंटली सब कुछ हम इन्हीं के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये होनी नहीं चाहिए? कोई फायदा मिलने वाला नहीं सर, क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हमारी एसोसिएशन खराब होती है, हमारा मेडिकल जो है ये खराब हो जाता है इससे। तो बेहतर यही होगा कि सिंगल झंडे में नीचे आ जाएं, उससे हमको फ़ायदा है। कोई फ़ायदा तब मिल सकता है जब अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर कैसे फ़ायदा हो सकता है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। साहब आपके जनरल सेक्रेटरी कौन है? जी हमारे नए मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट हैज़ ऑलरेडी नरेटेड यू, ही हैज़ deliberated his this deliberations to in front of you regarding the elections. Even the elections were being conducted, and he was being elected by the people of Baramulla, by the people of the district Baramulla, and under the tenure of 4 years. The tenure of 4 years through the papers of self-explanatory, because you can see, and even you have spoken to the convener of Mr. Arshid Ahmad Bhatt also, and as per the guidelines of JKCDA and AIOCD, they are saying that there is no notification yet for the elections for Baramulla, re-elections for Baramulla. So the president is already elected, and he has his own tenure for at least of 9 months, which will be dissolved in the year 2025 month September. Till that time, president should be given time, because he is being elected as a Tahsil president as well as district president. Since that time, he has completed his elections for both seats as Tahsil and as well as for district elections. For the elections, I think this is illegal. So because these papers are speaking about that. So this is what I mean to say, and
you have spoken also. सर बिलाल साहब के साथ discussion। कैंडिडेट है मुश्ताक साहब, उसने भी बात की उसके साथ। उन्होंने बोला जो ये सब पैरल एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। हर कोई भी एक्टिविटी को कोई भी कर सकता है। परसों दूसरी भी पार्टी निकल सकती है, वो भी इलेक्शन कर सकती है, मगर वो पैरल एक्टिविटी मानी जाएगी। ये रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इलेक्शन नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर पैरेलल हो सके ये, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, जहाँ तक AIOCD और JKCD का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले ही बोला, JKCD हमारा ताज है, AIOCD हमारा ताज है। हम उनके बगैर अधूरे हैं। वो हमारे रगों में खून की तरह दौड़ रहे हैं। हम उनके आइन के हिसाब से इलेक्शन करेंगे जब लीगल नोटिफिकेशन निकलेगी। पैरेलल एक्टिविटीज तो होती रहती है, इसकी हमें कोई गम नहीं है। हम रजिस्टर्ड है यार, क्या करते हो? हम रजिस्टर्ड है, इलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड नहीं है। 4 बंदों ने कमरे में नहीं बनाया प्रेसिडेंट, हम इलेक्टेड हैं। आप लोग मीडिया में उस टाइम कवरेज दे रहे थे, हम इलेक्ट हुए यार। बहुत कम उम्र में मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, बहुत कम लोग मुझे जानते थे यार। उस टाइम इन दुकानदारों ने, इन केमिस्टों ने इज्जत दी है, इनकी इज्जत की मैं रखवाली हूँ। और हर वो में एक के साथ सब मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आपका हक है इलेक्शन लड़ना, आपका हक है प्रेसिडेंट बनना, लेकिन आइन के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पर आइन के अंदर। मुझे बड़ा मजा आता अगर ये लीगल तरीके में इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ते। बहुत उम्मीद है मुझे ये लीगल तरीके में मेरे साथ इलेक्शन लड़ेंगे, फिर मजा आएगा। बस शुक्रिया।